हाँ, तो पिछली वीडियो में हम क्या बातें कर रहे थे? पिछली वीडियो में हम बातें कर रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी के बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चन लिए थे, और दूसरी जो हमारी केमिस्ट्री की सीरीज़ चली थी उसमें हमने परसेंटेज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिए थे। ठीक, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, वो वीडियो ज़रूर देखें। उससे आपसे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी, बहुत इन्हांस हो जाएंगी। ठीक है, आज क्या करने वाले हैं? आज जो थर्ड प्रोफाइल है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की पहली प्रोफाइल मोल कंसेप्ट हमने कवर कर ली, दूसरी प्रोफाइल परसेंटेज हमने कवर कर ली, तीसरी प्रोफाइल हमने आज कवर करने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़। कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी क्या होती है? कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी ध्यान से समझें, फिर इनके ऊपर आज हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाले। कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? सर सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं, तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर सॉल्यूशन बनता है, सबको पता है। सॉल्वेंट किस चीज़ को लेना चाहिए? जो अपना फेस चेंज ना करे और जो ज़्यादा मात्रा में हो, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हो। अब भले ही क्वांटिटी अगर कम है तो फेस चेंज ना हो, अगर फेस ही चेंज हो गया, मान लो वो लिक्विड था सॉलिड बन गया, तो फिर हम उसको सॉल्वेंट की तरह डील नहीं करेंगे। सॉल्वेंट की मेन पॉइंट यही है कि वो अपना फेस चेंज ना करे, फेस चेंज ना करे और ज़्यादा मात्रा में हो, क्वांटिटी में ज़्यादा हो। आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सोल्यूशन बना लिया। अब उस सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट मिलाया है, अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं उसको नापने के लिए। कोई कहेगा कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कोई कहेगा कितने सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, कोई कहेगा कितने किलो में कितना सॉल्यूट है, हाँ कि ना, कोई कहेगा कितने लीटर में कितना सॉल्यूट है। समझे कि समझे? तो अलग अलग पैमाने हैं नापने के। तो इन पैमानों को, इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़। अब कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी एक तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और कुछ होती हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ऐसे कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी जहाँ पर नीचे वॉल्यूम या कहीं पर भी वॉल्यूम का चक्कर है, तो क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है, तो कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़ भी चेंज हो जाएंगी। ठीक, जैसे नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम का आता है कि मिली इक्वलेंट अपॉन वॉल्यूम, कितने इक्वलेंट कितने वॉल्यूम में हैं, तो वहाँ पर वॉल्यूम का मसला होता है। मोलैरिटी कितने मोल में कितने लीटर में कितने मोल हैं, वहाँ पर भी वॉल्यूम का है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, उसमें भी वॉल्यूम है। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, उसमें भी वॉल्यूम है। तो जहाँ पर भी वॉल्यूम का मसला है, वो सारी की सारी कंसंट्रेशन टेम्परेचर से चेंज होंगी। तो ऐसे को हम कहेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, और कुछ हैं जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, जैसे मोल फ्रैक्शन, जैसे मोलैलिटी, जैसे कि अपना परसेंटेज वेट बाई वेट। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये क्या होती है? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले देखें कितने नंबर सॉल्यूट के कितने मोल हैं। सॉल्यूट के कितने मोल हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसको क्या कहेंगे? मोलैरिटी। सॉल्यूट के कितने मोल हैं, सॉल्यूट के मोल कितने हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको क्या बोलेंगे? मोलैरिटी। उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, या मोलर बोल सकते हो, कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। समराइज़ कर रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कराने वाले हैं? क्वेश्चन। ठीक, तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद कितने मिली इक्विवेलेंट, सॉल्यूट के कितने मिली इक्विवेलेंट हैं, सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट मोल्स हैं। अब मोल्स और इक्विवेलेंट मोल्स में क्या डिफरेंस होता है, वो आपको n फैक्टर से ही पता चलेगा। ठीक, तो उस पर हम बाद में बातें करेंगे, जब हम रेडॉक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि क्या होता है n फैक्टर और कैसे n फैक्टर निकालते हैं। ठीक, बहरहाल अभी समझें कि मोल्स जैसे होते हैं उसी तरीके का एक होता है इक्विवेलेंट मोल्स। ठीक, कितने इक्विवेलेंट मोल्स हैं सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक, फिर आता है परसेंटेज। सर परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 इसका मतलब सॉल्यूट के कितने ग्राम हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर हमसे कह रहा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो हम कहेंगे सॉल्यूट के कितने ग्राम हैं या वेट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो 100 ग्राम कितने ग्राम 100 ग्राम में है, कितने ग्राम 100 ml में है, फिर कितने ml 100 ml में है, इसको बोलेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ये यूनिट लेस हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाई वेट भी यूनिट लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्राम कट जाएगा। फिर पार्ट्स पर मिलियन आता है, तो पार्ट्स पर मिलियन को 2 तरीके से डिफाइन किया जाता है, वेट बाई वेट भी और वेट बाई वॉल्यूम भी। यहाँ पर 10⁻² था तो परसेंट था, सेंट मतलब 100 परसेंट, लेकिन 10⁻6 मतलब मिलियन, तो पर मिलियन, तो इसी को हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन।
अगर हम सिर्फ 10⁻² रखें, मतलब सेंट रखें, तो पार्ट्स पर सेंट, उसको आप पार्ट्स पर सेंट बोलते हैं, लेकिन ये पार्ट्स पर मिलियन हो गया 10⁻⁶। तो ये वेट बाई वेट भी होता है और वेट बाई वॉल्यूम भी। ऐसे पार्ट्स पर बिलियन, वेट बाई वेट भी, बिलियन का मतलब 10⁹, तो वेट बाई वेट इंटू 10⁹ और वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10⁹। समझे? समझे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कितना ग्राम है, कितने मिलीग्राम है। यहाँ पे था कितने ग्राम हैं 100 ml में, यहाँ है कितने मिलीग्राम है 1 किलो में या 1 लीटर में। ठीक है, यहाँ बोलोगे तो 1 किलो बोलोगे, यहाँ बोलोगे तो 1 लीटर बोलोगे। अब इसमें आते हैं, इसमें ग्राम था, इसमें मिलीग्राम था, तो इसमें क्या हो जाएगा माइक्रोग्राम। तो कितने माइक्रोग्राम हैं 1 किलो में या कितने माइक्रोग्राम हैं 1 लीटर में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये थी पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन की कहानी। उसके बाद आते हैं मोलैलिटी के ऊपर। किसके ऊपर? मोलैलिटी क्या होती है? कितने मोल्स हैं सोल्यूट के 1 किलो सॉल्वेंट में। अच्छा, अभी तक जो जितनी बातें हो रही थी वो सारी सॉल्यूशन की बातें हो रही थी, मतलब नीचे आपको हमेशा सॉल्यूशन ही रखना था। लेकिन सिर्फ एक केस में, कहाँ पे? जब आप बात करते हैं मोलैलिटी की, तो वहाँ पे नीचे सॉल्वेंट रखना होता है कि कितने सोल्यूट के मोल हैं 1 kg सॉल्वेंट में। ठीक, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर आता है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मेरा हिस्सा टोटल में, मेरा हिस्सा टोटल में। तो फ्रैक्शन का मतलब हुआ, अगर आपको बी का निकालना है तो बी का हिस्सा टोटल में, मतलब टोटल मतलब Na NB दोनों मिला के। ए का हिस्सा देखना है तो मोल्स ऑफ ए टोटल में। और फ्रैक्शन को ऐड करोगे, मतलब जब ऐड करोगे तो फ्रैक्शन में दोनों ऐड होके 1 बन जाएंगे। अब अगर परसेंटेज होते तो परसेंटेज दोनों ऐड होके 100 बन जाते। ठीक, समझे कि समझे? तो मेरा हिस्सा टोटल में इंटू 100 ये परसेंटेज होता है, लेकिन मेरा हिस्सा टोटल में 100 से मल्टीप्लाई ना करो तो वो क्या बन जाता है? फ्रैक्शन। मेरा हिस्सा टोटल में फ्रैक्शन, मेरा हिस्सा टोटल में इंटू 100 परसेंटेज। अगर आप NB को NB से डिवाइड करोगे तो Na ये वाला टर्म कट जाएगा और ये NB बाई Na आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको आगे काम आएगा। अगर आप दोनों को इधर डिवाइड किया है, अगर आप ऐड कर दोगे तो ऐड करने पर Na अपॉन Na प्लस NB और NB अपॉन Na प्लस NB, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB कट जाएगा तो 1 बन जाएगा। तो मतलब XA प्लस XB बराबर 1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो XA बराबर 1 माइनस XB या XB बराबर 1 माइनस XA। समझे कि समझे? तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको पता रहनी चाहिए। अब इतने ही फॉर्मेट में सारे जेई के और नीट के सवाल कवर करेंगे। ठीक, इसमें कोई भारी भरकम हम सवाल नहीं लेने वाले हैं, सिर्फ डिकोड करके क्वेश्चन करेंगे आपके। कोई भी नहीं कि मोलैरिटी से मोलैलिटी में जाने के लिए अलग रिलेशन बना रखी है, मोलैरिटी से मोलैरिटी में जाने के लिए अलग रिलेशन बना रखी है। समझे कि समझे? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से जाने के लिए अलग रिलेशन बना रखी है, मोलैरिटी से परसेंटेज बाय वेट में अलग रिलेशन बना रखी है। कोई रिलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि मोल निकालने के लिए आपको वेट बाई मोलर वेट, वॉल्यूम बाई नंबर बाई अवोगाड्रो नंबर और वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बाई 22.7 लीटर। अगर पुराना डेटा है, पुराना क्वेश्चन है तो 22.4 लीटर लेना। ठीक, ये मोल आ जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको बस एक WDV ट्रायंगल याद रहना चाहिए। WDV ट्रायंगल सर, डेंसिटी बराबर वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर वेट बाई डेंसिटी, वेट बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बस ये इतने ही फॉर्मूले में सारा कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन लॉ। ठीक, तो छोटा सा वो भी है, वो कवर कर लेते हैं, ध्यान से देखें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने में ही हम कवर करेंगे सारे क्वेश्चन, कोई नया फार्मूला नहीं, कुछ भी नहीं, बेसिक चीज़ें। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलें। सबसे पहले आते हैं डाइल्यूशन लॉ पे। डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना। डाइल्यूशन का मतलब होता है क्या? सॉल्वेंट का आप वॉल्यूम क्या कर दो? बढ़ा दो।
सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाने को हम क्या कह रहे हैं, डाइल्यूशन लॉ। ठीक, तो मान लो पहले उसके मोल्स N1 थे, कितने थे, N1 थे। ठीक, पहले उसके मोल कितने थे, N1। अब उसमें आप पानी मिला दोगे तो क्या शक्कर उड़ के भाग जाएगी, या शक्कर मतलब शरबत है, आपने शरबत बनाया, उसमें 100 ग्राम शक्कर डाली, तो उसके जो भी मोल्स हैं उसमें शुगर के वो हैं। अब पानी डालोगे तो क्या शुगर के मोल्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? आप सिर्फ पानी मिलाए हो, शुगर के मोल्स तो उतने ही रहेंगे, वो तो कहीं जाने वाले नहीं हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है, तो पहले जो N1 था, हाँ कि ना, जो इनिशियल था मोल्स, इनिशियल मोल्स और क्या फाइनल मोल्स बराबर रहेंगे। आपने यहाँ पे वॉल्यूम V1 था, बाद में आपने क्या करा, इसमें वॉल्यूम और ऐड कर दिया। ठीक, थोड़ा सा वॉल्यूम क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हम कहेंगे कि N इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल्स टू N फाइनल V फाइनल। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, N इनिशियल और N फाइनल क्या रहेंगे, बराबर। क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब आपको पता है मोलैरिटी बराबर होता है N/V, तो N बराबर mV होता है कि नहीं? तो इसकी जगह M इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल्स टू M फाइनल और V फाइनल लिखेंगे। ठीक, अच्छा, ये थी मोलैरिटी। मान लो इसकी मोलैरिटी M1 थी, तो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 नहीं लिखना है, फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 है, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। V1 प्लस, यही गलती होती, वो M1V1 M2V2 कर देता है, फिर दिक्कत हो जाती है, समझे? तो M1V1 प्लस M2V1 प्लस V2, ये आपका क्या हो गया, डाइल्यूशन लॉ। क्या हो गया, डाइल्यूशन लॉ। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन या मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ, फिर मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, तो आपने यार मान लो पहले N1 मोल थे एसिड के या बेस के, उसमें आपने दूसरा एसिड मिलाया। क्या मिलाया, एसिड मिलाया। तो पहले एसिड के N1 मोल थे, उसमें आपने मिलाया N2। ठीक, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल्स हो गए N1 प्लस N2। कितने हो गए, N1 प्लस N2। तो फाइनल मोलैरिटी क्या हो जाएगी, M टोटल V टोटल बराबर, अच्छा इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 था, तो जब आप मिलाओगे तो M टोटल V टोटल इज इक्वल्स टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो M टोटल फाइनल मिक्सिंग, जो टोटल मोलैरिटी मिक्सिंग के बाद आएगी, मिक्सिंग के बाद जो मोलैरिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। वो टोटल वॉल्यूम मतलब V1 प्लस V2। ये मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग है। ये क्या है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। पर मैं इसको कहूँगा आप क्या करो, इसको आप नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग से रखो। ठीक, अच्छा, इसको ऐसे लिख लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा वो डिपेंड करता है। सर यहाँ पे प्लस तब लगाएंगे जब एसिड प्लस एसिड होगा, एसिड प्लस एसिड में एसिड मिलाओ या बेस में बेस मिलाओ। एसिड में एसिड मिलाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एसिड में बेस मिला दोगे तो कंसंट्रेशन घटेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हम क्या, प्लस, और एसिड में अगर हम बेस मिला देंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, अब अगर एसिड में मिलाए तो यहाँ H प्लस का कंसंट्रेशन पूछ सकता है, बेस प्लस बेस मिला है तो यहाँ OH माइनस का कंसंट्रेशन पूछ सकता है। एसिड प्लस बेस मिला है तो कौन ज़्यादा है, एसिड ज़्यादा है तो H प्लस का आएगा, बेस ज़्यादा है तो OH माइनस का आएगा। ठीक, वो सब आयनिक इक्विलिब्रियम में और डिटेल में बताया जाएगा। अब उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन आपका आ गया, क्या आ गया, यहाँ से आपका H प्लस कंसंट्रेशन आ गया या फिर OH माइनस कंसंट्रेशन आ गया, तो फिर उसके बाद आपने क्या लगाना है, आपको pH निकालना है होगा या फिर POH निकालना होगा। तो pH के लिए आप क्या यूज़ करोगे, माइनस का लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, और लॉग निकालना आपको सिखाया गया है। मैंने बेसिक मैथ्स वाली क्लास में आपको बहुत डिटेल में लॉग निकालना सिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, POH निकालने के लिए आप क्या कहोगे, माइनस लॉग OH माइनस। ठीक है,
और pH प्लस POH ये आपको 14 के बराबर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। नहीं आया तो वो आपसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि एसिड में एसिड मिलाया, एसिड में बेस मिलाया, बेस में बेस मिलाया तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, OH- का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये सारी चीज़ें। बस यहाँ पे उसकी कितनी वो है बेसिकली कितना उसका n फैक्टर है वो भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। अभी हम क्वेश्चन लेंगे, टेंशन ना लें, इसके ऊपर भी लेंगे, ठीक। अब ध्यान समझें, अगर आपने एसिड बेस मिलाया और सारा ख़त्म हो गया, मतलब कंसंट्रेशन कुछ नहीं रह गया, पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, तो अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, कंप्लीट, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग या नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग भी बोल सकते हैं इसके, आपको नॉर्मेलिटी ले ले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। तो मैं नॉर्मेलिटी से करके कर रहा हूँ ताकि बाद में नॉर्मेलिटी से करके कर रहा हूँ, नॉर्मेलिटी से, ताकि आपको इक्विवेलेंट टोटल इक्विवेलेंट मोल्स बराबर N इक्विवेलेंट 1 अपॉन N इक्विवेलेंट 2 N2V2, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी मिक्सिंग आ जाएगी, ठीक, समझे कि समझे। N1V1 प्लस N2V2। अब ध्यान समझें, ये नॉर्मेलिटी क्यों ली है मैंने। मान लो कोई एक H+ दे रहा है, कोई 2H+ दे रहा है, कोई 3H+ दे रहा है, कोई एक OH- दे रहा है, कोई 2, कोई 3, तो नॉर्मेलिटी ये होती है कि मोलैरिटी इनटू N फैक्टर क्या होती है, N फैक्टर एसिड के लिए, अगर N फैक्टर देखोगे, N फैक्टर एसिड के लिए तो वो कितने H+ दे रहा है, कितने H+ दिए, वो उसका N फैक्टर हो जाएगा। और बेस के लिए देखोगे तो कितने OH- दिए, वो उसका N फैक्टर हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना याद रखें, बाकी N फैक्टर हमको आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अब समझना। अब एक बात बताओ, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है तो सर आप एक बात बताओ, आपके पास इक्विवेलेंट मोल्स पहले 1 थे, फिर आपके पास इक्विवेलेंट मोल्स 2 दूसरे के इक्विवेलेंट मोल्स आपने उसमें मिला दिए, ठीक है, तो टोटल नॉर्मेलिटी हो गई, टोटल इक्विवेलेंट मोल्स हो गए आपके N=1 और N=2, तो ये हो गया टोटल नॉर्मेलिटी इंटू टोटल वॉल्यूम इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। तो नॉर्मेलिटी टोटल मतलब नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग क्या आ गई, V टोटल नीचे चला गया, N1V1 प्लस N2V2। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये नॉर्मेलिटी है, मोलैरिटी नहीं है। तो नॉर्मेलिटी क्यों ली है, क्योंकि कोई H+ देगा, एक, कोई 2, कोई 3, तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट हम मोलैरिटी और N फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे H2SO4 की मान लो दे रखी है 2 मोलर और H2SO4 देगा 2, तो 2 मोलर इंटू 2 N फैक्टर, मतलब नॉर्मेलिटी हो जाएगी 4। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप क्या बताओगे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है सर मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग या नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग क्या आ गई, 0। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग कुछ बचा ही नहीं, ना एसिड बचा ना बेस बचा, तो नॉर्मेलिटी क्या हो गई, 0। इस केस में अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, तो क्या बचेगा। अब और कब आएगी 0, जब एसिड में क्या मिलाओगे, बेस। तो आपने कहा 0 हो जाएगी जब हम N एसिड V एसिड माइनस लगाएंगे। क्यों माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि एसिड में बेस मिलाने पर क्या लगाते हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेशन घटाएगा ना, तो माइनस लगाएंगे। N एसिड V एसिड बराबर N बेस V बेस, तो क्या हो जाएगा, N एसिड V एसिड बराबर N बेस V बेस, ठीक। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो N फैक्टर ऑफ एसिड इंटू मोलैरिटी ऑफ एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू N फैक्टर ऑफ बेस इंटू मोलैरिटी ऑफ बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस। अब यहाँ पर ml भी ले सकते हो, लीटर भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर लीटर में रखोगे तो उधर भी लीटर में रखोगे, ml में रखोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, उधर भी 1000 से डिवाइड करोगे, वो भी 1000 कट जाएगा, समझे कि समझे। तो लीटर में भी रख सकते हो। और तो ये आपकी देखो, आपको पढ़ा है डाइल्यूशन लॉ, मिक्सिंग लॉ और न्यूट्रलाइजेशन लॉ, समझे कि समझे, तीनों कंप्लीट। अब यहाँ पर सिर्फ सवाल लेने वाले हैं, ठीक। तो इसका भी चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी चाहें तो आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं सवालों के ऊपर, ठीक।
सबसे पहले पहला सवाल स्क्रीन पर आ रहा होगा आपकी, इसको हटा देते हैं। ठीक, हमने बहुत डिटेल में आपको ये नहीं कवर कराया है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस हैं, वहीं से कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मेरा इतना है कि हम आपको इस पे क्वेश्चन करवाएंगे ढेर सारे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अच्छा हाँ, ये वाली इसका जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपको मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री एक सीरीज़ चल रही थी हमारी 11th क्लास में, तो उस प्लेलिस्ट में इसका पूरा डिटेल में है, तो वहाँ आप चाहें तो वहाँ से पूरा थ्योरी पढ़ सकते हैं। बहरहाल मैंने समरी बनवा दी है, आपको समरी की ज़रूरत है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक। तो सबसे पहला सवाल देखें, पहला सवाल 2024 जेई का सबसे कह रहा है द क्वांटिटी विच चेंजेस विद टेम्परेचर। कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर से चेंज हो जाती है? मोलैरिटी, मास परसेंटेज, या मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन? कौन सी? मोलैरिटी। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सब्सटेंस ए है, उसको बी और सी के मिक्सचर में डाल दिया। अ सब्सटेंस ए डिजॉल्व इन द सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ बी एंड सी विद देयर रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb Na Nb Nc, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। तो भैया आपने क्या करा भाई, आपने Na Nb Nc मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के लिए क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, हाँ कि ना? तो बस ख़त्म, एक्स से क्या हो जाएगा? अच्छा, एन सी का निकलवाना था, तो सी का क्या हो जाएगा? एन मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल्स टू, ठीक। ये तो बहुत वैसे सवाल हैं। आप बस अभी हम बिल्कुल बेसिक पे लेवल पे बात कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा और आगे एडवांस करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 6.023 इंटू 1022 मॉलिक्यूल्स और प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, तो सबसे पहले हमने लिख लिया 100 ग्राम सब्सटेंस में, 100 ग्राम सब्सटेंस है, उसमें 6.023 इंटू 1022 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? ठीक है, 100 ग्राम में, ठीक। नहीं 100 नहीं, 10 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम। द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इन 2 लीटर। तो मोलैरिटी पूछ रहा है अगर हम 5 ग्राम लेते हैं 2 लीटर में, अगर इसी सब्सटेंस का 5 ग्राम लेते हैं, तो हमने कहा देखो सबसे पहले निकालना क्या है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए क्या लिखोगे? N बाई वॉल्यूम इन लीटर, सही है। अच्छा, मोलैरिटी के लिए N क्या होता है सर? वेट बाई मोलर वेट, क्योंकि यहाँ पे वेट दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको 5 ग्राम वेट दे रखा है, तो हमने लिख दिया 5 बटे मोलर वेट, सही है। और वॉल्यूम कितना लिख दिया? 2 लीटर। कितना लिख दिया? अच्छा, नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ठीक। तो ये आ गया आपका 5/2 इंटू मोलर वेट। अब हमारा रह गया क्या? मोलर वेट। तो मोलर वेट हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा 6.023 इंटू 1022 अपॉन 6.0 मोल निकालो। मोल कितने आ जाएंगे? मोल आएंगे N बाई Na, तो इंटू 1023, तो ये आ गया 0.1 मोल, हाँ कि ना? मतलब 0.1 मोल 10 ग्राम में है, तो मोलर वेट कितना होगा? तो मोलर वेट हो जाएगा वेट बाई मोलर वेट। तो 10 ग्राम में कितना मोलर वेट होगा अगर मोल्स 0.1 है? तो मोलर वेट आ गया आपका 100 आ गया। कितना आ गया? मोलर वेट कितना आ गया? 100। तो हमने यहाँ पे रख दिया 5/2 इंटू 100, नहीं आया? क्लियर? 5/2 इंटू 100 मतलब 2.5 इंटू 10⁻², ठीक। तो 25 इंटू 10⁻3, ठीक है। अच्छा, हमसे पूछ रहा था 10⁻³ के ऑर्डर में। किस में पूछ रहा है? मोलैरिटी किस में पूछ रहा है? 2 लीटर सोल्यूशन में। तो आंसर क्या आ गया? 25 इंटू 10⁻3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 25। क्या आ जाएगा? 25। जेई का सवाल था, शानदार सवाल है, बढ़िया सवाल है।
हमसे मोलैरिटी पूछी थी 5 ग्राम, अगर 5 ग्राम सब्सटेंस लिया है 2 लीटर है, तो हमने कहा बहुत बढ़िया, वेट बाई मोलर वेट लगा देते हैं, इंटू 2 लीटर दे रखा है, 2 लीटर लगा देते हैं। वेट तो 5 ग्राम दे रखा है, लेकिन मोलर वेट नहीं पता। मोलर वेट के लिए अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 10 ग्राम सब्सटेंस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो आसानी के लिए, देखो N/Na इज इक्वल्स टू वेट बाई मोलर वेट, क्योंकि ये मोल्स के बराबर होते हैं। तो आप क्या करो, इसको हटाओ, इस इक्वेशन को बराबर कर दो। आपको नंबर दिए, आपको एवोगैड्रो पता है, आपको वेट पता है 10 ग्राम है, तो आप मोलर वेट नहीं निकाल सकते, आ जाएगा फटाक से। समझे कि समझे? तो बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल। चलें अगला ट्राई करें। अगला देखें, आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशन दैट हैज़ अ डेंसिटी 1.84 कंटेन्स 98% बाई वेट। अच्छा क्वेश्चन पढ़ें, क्या लिखा है। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशन हैज़ अ डेंसिटी दे रखी है 1.84 ग्राम पर cc का मतलब ml, ठीक। कंटेन्स 98% वेट बाई वेट, मतलब वेट बाई वेट दे रखा है। बाई वेट का मतलब वेट बाई वेट दे रखा है। समझे कि समझे? अच्छा, हमसे क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। तो हमने कहा देखो मोलैरिटी के लिए क्या लिखोगे, N/V इन लीटर। तो आप क्या लिख सकते हो, वेट बाई मोलर वेट। हाँ, वेट बाई, अच्छा इसको ml में करने के लिए आपको 1000 करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम ml में आ जाएगा, ठीक है। समझे कि समझे? अच्छा, अब वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट, अच्छा इसको डिकोड करके भी कर सकते हो, ध्यान समझो। वेट बाई वेट का मतलब क्या है, 98 ग्राम सॉल्यूट है, 98 ग्राम, और 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है। यही तो मतलब हुआ। हाँ, 100 ग्राम सॉल्यूट है। और अच्छा, मोलैरिटी के लिए चाहिए क्या, मोलैरिटी के लिए चाहिए मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ कि ना, हमको सॉल्यूशन का क्या चाहिए, हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, पर दिया क्या है सॉल्यूशन का, वेट। तो हमने लगा दिया WDV ट्राइंगल। सर वेट से वॉल्यूम में जाने के लिए आपको डेंसिटी चाहिए, सर डेंसिटी ऊपर दी हुई है। हमने इसको बस डिकोड किया, 98% वेट बाई वेट का मतलब है 98 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सोल्यूशन है। लेकिन हमको सोल्यूशन तो नीचे वॉल्यूम में चाहिए, क्योंकि मोलैरिटी पूछा है। तो वॉल्यूम में ले जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ कि ना। तो डेंसिटी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, डेंसिटी आपको दे रखी है। तो सर वॉल्यूम WDV, तो वेट बाई डेंसिटी, वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, वेट बाई डेंसिटी। वेट कितना दे रखा है, 100 वेट दे रखा है 100 अपॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.84। ये आपका वॉल्यूम आ गया, लेकिन ये ml में आया है, किस में आया है, ठीक। तो आप इसको क्या करो, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 10⁻³ 3 1.84 इंटू इज इक्वल्स टू, अब ये वॉल्यूम लीटर में आ गया। अच्छा, मोल्स के लिए आप क्या करोगे, वेट बाई मोलर वेट। वेट 98 दिया है, हाँ, और मोलर वेट भी 98 होता है H2SO4 का, किसका, तो 98/98 क्या 1 आ गया। तो हमने लिखा 1/100 इंटू 10⁻³ और 1.84 ऊपर चला जाएगा, तो 1.84 हो गया, ठीक है। अब ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक, और एक ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1.84 अपॉन 10⁻⁻1। ये ऊपर जाके 18.4 कर देगा। मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 18.4 मोलर, ठीक। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? सर सिंपल डिकोड करके कर सकते हैं आंसर, क्या कर सकते हैं, सिंपल डिकोड करके कर सकते हैं, ठीक। मैं कह रहा हूँ इतने फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको मोल्स चाहिए, वॉल्यूम लीटर्स में चाहिए। सॉल्यूशन का वेट दिया हुआ है, सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम में चाहिए, तो डेंसिटी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने डेंसिटी का यूज़ करके वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक। उसके बाद
आपने वॉल्यूम आ गया, अब आपको ऊपर मोल्स चाहिए। मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वेट दिया है, सोल्यूट का वेट दिया है, तो सोल्यूट का वेट बाय उसका मोलर वेट करके आपने निकाल लिया, सिंपल। नहीं आया, डिकोड करें क्वेश्चन, फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मूले मत रटें, ठीक, सिर्फ क्वेश्चन को डिकोड करें, आगे बढ़ें। हाउ मैनी ग्राम्स, चलें ये वाला हटाएं, बेकार। अब ये ना समझें कि कभी कभी बहुत भयानक क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी देखें सिंपल क्वेश्चन है जेई का, जेई 2024, हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन देखें, जेई 2024, अ मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml 250 ml ऑफ 3.5 मोलर एक्वस सोल्यूशन। कितना वेट चाहिए, कितना वेट चाहिए इस सोडियम एसिटेट का? अगर आपको निकालना क्या है, आपको 250 ml क्या बनाना है, 0.35 मोलर। तो आपने कहा सर मोलैरिटी आपको दे रखी है, तो N/V लीटर, ठीक, मोलैरिटी आपको कितनी दे रखी है, 0.35, N अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, ये लीटर में है, किसमें है, ml नहीं 250 ml, सॉरी 250 ml का मतलब 250 ml का 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.25, 0. तो मोल्स आपके आ गए 0.25 इंटू 0.35, ठीक है, 0.25 इंटू, ठीक है, क्लियर। और मोल्स होते क्या हैं, वेट बाई मोलर वेट, तो 0.25 इंटू 0.35 और मोलर वेट उधर कर दो। मोलर वेट के लिए क्या लगाओगे, सोडियम एसिटेट का आपको दे रखा है 82.02, ठीक है। नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। आपने यहाँ से करा, ये 1/4 है, ये कितना है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, ठीक, ये 20.5 हो गया, ठीक, और ये 0.35 है, तो 0.35 का मतलब 0.35/100 मतलब 35/100, 35/100 का मतलब है 20.5, तो ये कट गया आपका 5 से 35, लगभग 7 के आसपास आंसर आएगा, 7 ग्राम। अब कैसे करा ये, 7 ग्राम आंसर है, पहले देखो, हाँ 7 ग्राम आंसर। ये कैसे करा सर, ये 1/4 था, तो 4 को इससे डिवाइड करा, मतलब 82 को 4 से डिवाइड करा, ये 20 आया, पॉइंट हटाया, 100 करा नीचे, 5 से कर दिया, 5 से 35 कर दिया, समझे। अच्छा, अगला सवाल देखें, अगला देखें जेई 2021 का सवाल। आपसे कह रहा है द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन 25 ml ऑफ वाटर इस इतने मोल पर लीटर। तो ये सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड। आपसे कह रहा है कि ऑक्जेलिक एसिड क्या निकालना है, ऑक्जेलिक एसिड, तो H2C2O4 डॉट 2H2O। सर 250 ml बनाना है, तो मोलैरिटी के लिए क्या लगेगा, N/V लीटर। आप देखना बार बार मैं यही यूज़ करूँगा, ठीक, N/V लीटर। सर आपको वेट दे रखा है, वेट दे रखा है 6.3, तो 6.3 बाई उसका मोलर वेट। मोलर वेट कैसे निकालोगे, 2 12 12 24, 16 चक्कू 64, ठीक, और 18 का 18 36, 4 4 8 2 10 16, 6 3 9 10 2 12, 126 आया, कितना आया, 126। वॉल्यूम इन लीटर कितना है, 250, और उसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, किससे डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया 63 इंटू 1000 अपॉन 1260 इंटू 250, ठीक। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 2 बार जा रहा है, ये 0 से 0 जा रहा है, ये 0 से 1 0 जा रहा है, ठीक, और ये 5 25, 5 दूनी 10, 2 2, 1/5 आ गया, मतलब 0.2 मोलर, कितने, 0.2 मोलर, ठीक। लेकिन आपसे कह रहा है 10⁻⁻² के ऑर्डर में बताओ, तो आपने लिखा 0.2 मोलर का मतलब 2 एक बार डेसिमल, 2 बार डेसिमल लोगे तो 10⁻² हो जाएगा, मतलब 20 आंसर हो जाएगा, ठीक। 10⁻² के ऑर्डर में चाहिए था, ठीक। सिंपल सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड। अब अगला देखें,